ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 10वें नंबर श्लोक तक किया था, है ना। मेरे ख्याल से 8, 9, 10 कल हमने किया था। तो 8, 9, 10 में क्या कहते हैं? कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को समेटने जा रहे हैं, जैसा देवऋषि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय भी आ चुका है? तो ये युधिष्ठिर महाराज अपने भाई भीमसेन से बात कर रहे हैं और जो अपशकुन दिख रहे हैं उनके बारे में वो चर्चाएं कर रहे हैं। 9वें नंबर श्लोक में कहते हैं, केवल उन्हीं से हमारा समस्त राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सब कुछ संभव हो सका। या यह सब हम पर उन्हीं की अहेतुकी कृपा के कारण है। और 10वें श्लोक में कहते हैं, हे नरव्याघ्र, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदना के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही। 3 चीजें बोल रही हैं, है ना। दैवी प्रभावों और पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं और शारीरिक वेदनाओं। तो इन तीनों में बेसिकली सारे जो उनको अपशकुन दिखाई देंगे, ये तीनों दृष्टि से दिखाई देंगे। ये तीनों 3 प्रकार के दिखाई देंगे। एक तो देवी, जो देवी प्रभावों के होते हैं, और दूसरा पृथ्वी के, है ना, अर्थ, जो भूमि से संबंधित होंगे, पृथ्वी से संबंधित होंगे, और एक शारीरिक, अपने अपने शरीर के हिसाब से। तो इन तीनों में ही सारे श्लोकों को हमको डिवाइड करना है कि किस प्रकार की इनको जो है अपना अपशकुन दिखाई दे रही है, पृथ्वी आधारित, शरीर आधारित या दैविक आधारित। ठीक है, तो हम आज 11वें नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 11, है ना, अध्याय 14, स्कंद 1। उरुक्षी बहावः मह्यम उर्वक्षी बाहवो मह्यम् पुरन्त्यंग पुनः पुनः स्फुरन्त्यङ्गः पुनः पुनः वे पथुश्चापि हृदये वे पथुश्चापि हृदये आराध्यस्यन्ति विप्रियमः। आचास्यन्ति विप्रियमः। उर्वक्षि बाहो महाम उर्वक्षि बाहवो मह्यम्
स्फूर्तियन्त पुनः पुनः स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः विभूतुश्चापि हृदये वेपथुश्चापि हृदये आरात दाशन्ति विप्रियम् पारादासन्ति विप्रियम् उर्वशी बाहवो मह्यम् पूर्वबाहवो यो मह्यम् पूरन्त्यङ्गा पुनः पुनः स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये वेपथुश्चापि हृदये आराध दास्यन्ति विप्रियम् आरादासन्ति विप्रियम्। अनुवाद। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय घबरा रहा है। यह सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानु वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 11 यहाँ पे कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज अपने शारीरिक जो है संकेतों को बता रहे हैं। किस प्रकार शरीर से ये मेरे को अपशकुन दिखाई दे रहे, समझ में आ रहे, संकेत मिल रहे हैं। कह रहे हैं उरुवक्षी बहवो मह्यम। उरु मीन्स जांगे, अक्षी मीन्स आंखें, बाहवो मीन्स भुजाएं, मह्यम मीन्स मेरी। मेरी जांघें, आंखें और भुजाएं, तीन चीज बता रहे हैं। जांघें, आंखें और भुजाएं। स्फुरंती अंग पुनः पुनः। स्फुरंती मीन्स फड़क रहे बार पुनः पुनः मेरे अंग जो हैं, बाएं शरीर बाएं तरफ का जो अंग है मेरा, ये माना जा रहा है कि बाएं तरफ के लिए बोला जा रहा है। ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में बता दिया कि बाएं तरफ के। तो हम जो स्फुरंती अंग पुनः पुनः में है, ये मानेंगे कि बाएं तरफ का बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपशकुन बोल रहा है ना, खुद युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं अपशकुन है। तो ये एक्चुअल में लिखा नहीं है श्लोक में कि बायां है कि दायां है। ये श्लोक पढ़ेंगे तो ठीक से इसमें कहीं नहीं लिखा है कि बाएं तरफ का है कि दाएं तरफ का है, लेकिन अपशकुन है। इसलिए माना जाता है कि पुरुषों का जो अपशकुन के संकेत होते हैं वो लेफ्ट साइड वाली आंख फड़कती है, और लेफ्ट साइड वाला जब जांग या लेफ्ट साइड का भुजाएं फड़कती हैं तब उसको गलत, अच्छा नहीं माना जाता। और स्त्रियां जो माताएं होती हैं, जब उनके राइट साइड की आंख और भुजाएं या जांग फड़कती है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, है ना। तो ऐसा कहा गया है कि पुरुषों के लिए लेफ्ट और माताओं के लिए राइट। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो फड़कती है ना आंख जांग, ये खुद ब खुद फड़कती है, कोई जबरदस्ती नहीं फड़का सकता बोले आज जानबूझ के देखते करके, तो ऐसा जानबूझ के नहीं किया जा सकता, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो इसका भी ऑटोमेटिकली हो रहा है। और क्या करें? वे पुतश्चापि हृदय, और वे पुतः
मीन्स बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है मेरे हृदय के अंदर, है ना। मैं दिल से बहुत अंदर से बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। आराध्य यस्यन्ति विप्रमः, और आरात मीन्स डर के मारे, यह अनिष्ट की सूचक है। ये सारा इतना डर है, ये भविष्य में निकट ही भविष्य में कोई बहुत बड़ा अनिष्ट की ये सूचक है। इसलिए ऐसा हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है, ये सब अनिष्ट घटना के कर रहे हैं, इसलिए हृदय मेरा दुर्बल हो रहा है, हृदय में डर बैठ रहा है कि ये क्या होने वाला है। तो देखो तीनों एक साथ, एक आंख फड़कती तो कई बार हमारी भी है, फड़कती है कि नहीं फड़कती, सबकी फड़कती है। आंख तो कई बार फड़कती है, लेकिन उसको हम रोक नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली फड़कती जाती। तो ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, ये शरीर हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम ऐसा कर नहीं सकते खुद से। लेकिन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिम्टम्स है, कुछ ना कुछ संकेत है, कुछ ना कुछ हमको इंडिकेशन मिल रहा है कि अनिष्ट हो रहा है, या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। राइट साइड की फड़केगी तो अच्छा होगा, लेफ्ट साइड की फड़केगी तो बुरा होगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तीनों एक साथ फड़क रहे हैं भाई। युधिष्ठिर महाराज की आंख भी फड़क रही है, जांग भी फड़क रही है, भुजाएं भी फड़क रही, तीनों। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? तीनों एक साथ फड़कना तो मैंने कभी देखा नहीं, न मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वो धर्मराज है, उनको इंडिकेशंस मिल जा रहे हैं देवताओं के द्वारा। ये सब दैवी कारण होते हैं इनके। बेसिकली ये है तो शारीरिक लक्षण, लेकिन होता देवी, क्योंकि जैसे हमारे शरीर के अंग अलग अलग देवताओं के द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो वो इंडिकेशन दे देते हैं कि देखो कुछ होने वाला है, इसके लिए तैयार हो जाओ, है ना। तो यहाँ पे तात्पर्य में कह रहे हैं, यह भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। भौतिक अस्तित्व, इस संसार में केवल केवल अनिष्ट ही होने वाले हैं। कितने संकेत रोज रोज मिलेंगे, रोज रोज कितने लोग संकेत देते रहेंगे, रोज तो कुछ ना कुछ अनिष्ट होता ही है यहाँ पे। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर थोप दिए जाते हैं। जो भी नहीं चाहते हैं वे ही हमारे को प्राप्त होते हैं। हमेशा ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं नहीं चाहता हूं वही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इस पे कंट्रोल है ही नहीं, है ना। और हम यहाँ नहीं देख पाते कि ये अनिष्ट प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में है ना। जब किसी मनुष्य की जांघें, भुजाएं तथा आंखें निरंतर फड़कें, तो यह समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो इन सब अनिष्टों की तुलना दावा अग्नि से की जाती है। जो जंगल में आग होती है ना, तो कहते हैं जंगल की आग लगती है तो दूर चिड़ियाओं को भी पता पड़ जाता है, हाथियों को भी पता पड़ जाता है। हाथियों को तो 200 किलोमीटर दूर से ही सुनाई दे देता है कि कुछ अनिष्ट हो रहा है, और भागना चालू हो जाते हैं हाथी। 200 किलोमीटर, इतनी दूर का पता पड़ जाता है। ज्वालामुखी फटने से पहले सब चिड़ियां उस जगह से गायब हो जाती, तो उनको कैसे पता पड़ गया? उनको अनिष्ट की सूचना पहले ही मिल जाती है। हमको भी ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, इंडिकेशन मिलते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। हमको लगता है अरे ये सब फालतू की बातें, ये सब माइथोलॉजी है, ये सब तो जो है अंधापन, ये सब ऐसा दिखावा है, ये सब होता कुछ नहीं है। हम साइंस में बिलीव करते हैं, तो लोग साइंस वाले जो है ना, ये सब चीजें नहीं समझ सकते। ऐसी विपत्तियां केवल भगवत कृपा से ही दूर की जा सकती हैं, जिसके निमित्त श्री भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्य को प्रभुत्व करते हैं और विपत्तियों से बचाते हैं। तो हमारे जीवन में केवल हम इन विपत्तियों से तभी बच सकते हैं जब किसी वैष्णव की, किसी गुरु आचार्य की शरण में जाए, तभी हम बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बच सकते। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं, ये शारीरिक लक्षण बताए गए हैं। तो आज हम थोड़े से फास्ट चलेंगे, क्योंकि सिर्फ सिम्टम्स ही हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा करते चलेंगे सिम्टम्स में, और ज्यादा समय नहीं देंगे, श्लोका लेंगे और चर्चा करते चले चलेंगे। ठीक है, 12 नंबर श्लोक को लेते हैं साथ में। शिवैषोऽद्यान्तम् आदित्यम् शिवैषोऽद्यन्तमादित्यम् अभिरोत्यन्तलानना अभिरोत्यनलानना आमङ्गसारमेयोऽयम् अंगस्तारमेयोऽयम् अभिरेभत्यभिरुवतः
भीरुवत् शिवैषोद्यन्तमादित्यम् श्रीसोऽयन्तमादित्यम् अभिरोच्यनलानना लानना मामङ्गसारमेयोऽव्ययम् मामङ्गलसारमेयो अव्ययम् अभिरेभत्यभिरुवत् शिवा एष उद्यन्तम् आदित्यम् शिवैषोद्यन्तमादित्यम् अभिरवति अनल अनाना अभिरोच्यनलानना माम अंगसारमे अयम् मामङ्गसारमेवयम् अभिरेभति अभिरुवत अभिरेभत्यभिरुवत् अनुवाद। हे भीम, जरा देखो तो यह सियारिन किस प्रकार उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। ये कौन सा सिम्टम हो गया बताओ? शारीरिक है, दैविक है कि पृथ्वी है? कौन सा है? पृथ्वी प्रभु जी। पृथ्वी है। यस, पृथ्वी है। कुछ दैवी भी हो गया ना, सूर्य नहीं, सूर्य तो खैर उगते हुए सूर्य में कुछ नहीं दिख रहा, तो ये पृथ्वी मानेंगे। अग्नि उगल रही है सियारिन और कुत्ता भौंक रहा है, तो ये पृथ्वी मानेंगे, है ना। अपना शरीर से तो हो नहीं रहा, ये दूसरे से हो रहा है ना। जरा देखो तो यह सियारिन किस प्रकार उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है। सियार उगते हुए सूर्य को देख के रो रही है, ये तो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है। अभी तो मैंने तो देखा नहीं सुबह सुबह सियारिन को रोते हुए। किसी ने देखा है सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा है और सियारिन रो रही है? अपन ने नहीं देखा। और अग्नि उगल रही है मुख से। मुंह से अग्नि कैसे उगल सकती कोई? पहले डायनासोर तो सुनते थे कि आग मुंह से आग निकालते थे, यहाँ सियारिन भी अग्नि उगल रही है। तो लिखा है तो हम यही मानेंगे कि ये जो लिखा है वही सच है ना। इसमें कुछ भी दिखावा नहीं, कोई फेरी टेल नहीं, कोई कहानी नहीं है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम है ना। तो यहाँ पे जो लिखा है वही सच है। शिवा लिखा है मतलब सियारिन एश उद्यंतम, सियारिन उगते हुए, आदित्यम सूर्य के समय, अभी रहती अनल आननः अपने रो रही है, अभी रहती रोती हुई, अनल अनल मीन्स अग्नि, आननः मुंह से निकाल रही है, मुंह से अग्नि निकाल रही है रोते हुए। या तो इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि ऐसा रो रही है, ऐसा रो रही है जैसा लग रहा है आग निकल रही है उसके मुंह से, ये भी एक माना जा सकता है ना। लेकिन प्रभुपाद ने यही लिखा है कि वो अग्नि उगल रही है, तो अग्नि उगल रही का ये भी अर्थ हो सकता है कि आग निकल रही है, ऐसा नहीं है। अग्नि उगल रही मीन्स कि रो रही है, ऐसा रो रही है जिससे आग लग रही है, पूरे एकदम पूरे सुन रहे हैं तो शरीर में आग लग रही है, ऐसा अग्नि उगल रही है। तो ये भी एक माना जा सकता है। दो प्रकार के इसके अपन। तो और क्या है? माम अंग सारमेय अयम, यह मुझको हे भीम, यह कुत्ता सारमेय, ये कुत्ता अभी रेभति अभिरुवतः भौंक रहा है, वो भी भय रहित। और कुत्ता भी देखो, युधिष्ठिर महाराज जो राजा है उसको भौंक रहा है, वो भी भय रहित है। एक ही कुत्ता अगर हमारे सामने कोई आ जाए, हमारे सामने ऐसा भौंकता तो डर लग जाता है हमारे को, है कि नहीं? रोड में सपोज करो हम जा रहे हैं और कुत्ता खड़े होके एकदम से हमारे को देख के जोर जोर से भौंकना चालू कर दे, कितना डर लगता है। कुत्तों से तो वैसे भी डर ही लगता है मेरे को तो। मेरे फैक्ट्री में कुत्ता था, बहुत बड़ा हो गया था कुत्ता। और जबकि उसके छोटे से हमने लेके आया था, तो धीरे धीरे बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया वो, नॉनवेज खा खा के एकदम, मांस मच्छी खा खा के एकदम तगड़ा हो गया। और वो मेरे को तो, अब बचपन से मैं देखता था उसको, लेकिन एक दिन ना वो इतना बड़ा हो गया कि मेरे को ना प्यार करने के लिए मेरे ऊपर चढ़ गया और उसने मेरे को गिरा दिया। वो गिरा दिया और मेरे को चाटने लगा वो।
और इतना बड़ा मुंह उसका, इतना बड़ा मुंह। मैं डर के मारे मैं, अरे बाप रे ये इतना बड़ा मुंह है उसका, एक बार में मेरे को पूरा खा जाएगा, इतना बड़ा मुंह हो गया उसका। तो मैं उस दिन से फिर उसके पास जाना बंद कर दिया, मतलब ये खतरनाक है, इसको बाहर करो। तो तब से फिर मैं वो कुत्ते को दे ही दिया, मैंने मेरे स्टाफ को, मैंने ले जा, मेरे को नहीं रखने हैं सब। तो इस तरह से कुत्ते जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। कुत्तों से तो खैर वैसे भी दूर ही रहना चाहिए। अगर घर में अपने जहां हम रहते हैं वहां पे कुत्ते नहीं रखने चाहिए। कुत्ते रखने से अपवित्रता फैलती है, देवता नहीं आते हैं, भगवान भोग उस घर का स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि कुत्ते हर चीज गंदगी कर देते हैं, जहां जाएंगे वहां गंदगी कर देंगे। तो अगर हम कुत्ते घर में रखेंगे तो हमारा घर कभी पवित्र नहीं हो सकता, भगवान सेवा भी स्वीकार नहीं करते फिर वहां। कुत्तों को घर के बाहर रखना चाहिए, वो द्वारपाल हैं कुत्ते, घर के बाहर ठीक है, घर के अंदर ठीक नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं सियारिन उगते हुए सूर्य के समय, सूर्य उग रहा है और रो रही है, और ऐसा रो रही है कि अग्नि से आग उगल, मतलब मुख से आग उगल रही है, ऐसा रो रही है। और कुत्ते भी बिना डर के वो मुझ पर भौंक रहे हैं, ये युधिष्ठिर जी कह रहे हैं। ये अपशकुन है ना। कुत्ते, हम कई बार देखते कुत्ते भी रोते एक बार, है ना, ऐसा 3-4 कुत्ते रोते हैं, तो हम बोलते हैं ये अपशकुन है बहुत बड़ा। कोई कोई ऐसी इन लोगों को दिख जाता है ना, इनकी आंखों में जो है ना, कहते हैं कि जो यमदूत आते हैं वो भी दिखते हैं इनको। तो जब किसी की मृत्यु होने वाली रहती है ना, उस एरिया के सारे कुत्ते एक साथ भौंकना, रोना चालू कर देते हैं। तो समझ में आ जाता है कहीं कोई निपटने वाला है आज, है ना, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं सच्चाई कितनी है उसमें, हम नहीं जानते, प्रभु बाकी जी, ऐसा कहा जाता है। यस यस। ये बिल्ली के साथ है प्रभु जी, कुत्ते के साथ नहीं। ये बिल्ली के साथ है। अच्छा, बिल्ली बिल्ली रोती है का, प्रभु जी, बिल्ली रोती है, जी जी जी। कुत्ते भी तो रोते हैं। लेकिन उनके प्रभु उससे जी कुछ नहीं होता कुत्ते प्रभु के जी। साथ भी है, बिल्ली के साथ तो नहीं मालूम, कुत्ते के साथ है कि कोई हाँ। आदि आजू बाजू में अरे रो रहा है तो टपक जाएगा। वो यमदूतों को देख चुका रहता है प्रभु जी। ठीक है चलो हम इसमें और गहराई में जगह प्रवेश नहीं करते, ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 13 नंबर, 13 नंबर, ठीक है, क्लियर है। जी। ततः कुर्वन्ति मां स्वयं कुर्वन्ति मां सभ्यम् दक्षिणं पशवोपरे दक्षिणं पशवोपरि वहानश्च पुरुष्व्याघ्रः पुरुषव्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। लक्ष्ये रुदतो मम। सस्ताः कुर्वन्ति मां सभ्यम् कुर्वन्ति मां सभ्यम् सव्यम दक्षिणं पशवोपरे पशवोपरे हरे बाहांश्च पुरुषव्याघ्र वाहनश्च पुरुषव्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। सस्ताः कुर्वन्ति मां सस्ताः कुर्वन्ति मां सभ्यम् दक्षिणं पशवोपरे दक्षिणं पशवोपरे हरे वाहं च पुरुषव्याघ्रः बाहांश्च हम पुरुषव्याघ्र अग्र लक्ष्ये रुदतो मम। लक्ष्ये रुदतो मम। तो मम सस्ता कुर्वन्ति मां सभ्यम् ततः कुर्वन्ति कुर्वन्ति मां सभ्यम् दक्षिणं पशवोपरे दक्षिणं पशवोपरे हरे वाहांश्च पुरुषव्याघ्र वाहनश्च बाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। लक्ष्ये रुदतो मम। अनुवाद। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं।
और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शास्ता कुर्वन्ति माम सव्यम। शास्ता मीन्स गाय जैसे पशु, उपयोगी पशु, जो यूटिलिटी, जो पूजनीय पशु हैं, वो गाय जैसे पशु कुर्वन्ति माम सव्यम क्या कर रहे हैं, मेरी बाईं ओर से, है ना, लेफ्ट साइड से दक्षिणम पशुओं परे प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और अपरे, और जो अपरे निम्न निम्न जो पशु हैं गधे जैसे हैं, वो मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मतलब गाय जैसे पशु मेरी लेफ्ट साइड से प्रदक्षिणा कर रहे हैं और गधे जैसे पशु मेरी राइट साइड से प्रदक्षिणा कर रहे हैं। प्रदक्षिणा हम करते हैं, कैसे करते हैं मालूम है? कौन से साइड से करते हैं? भगवान के राइट साइड से किया जाता है। भगवान का जो दायां भाग होता है, दायां साइड, दायां हाथ होता है, राइट हैंड होता है, उधर से हम ऐसे सीधे हाथ से क्लॉकवाइज, जिसको कहते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। और जो गाय और जो निम्न पशु है जैसे गधे, यहाँ पे वो कह रहे हैं वो प्रदक्षिणा राइट साइड से कर रहे हैं, और उपयोगी पशु जो है वो मेरी लेफ्ट साइड से प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो प्रदक्षिणा क्यों की जाती है? हम उनको रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं, चारों ओर से उनको प्रणाम करने के लिए प्रदक्षिणा करते हैं कि चारों ओर से आपको प्रणाम है। आपको सिर्फ सामने से नहीं, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से आपको प्रणाम करते हैं, इसलिए प्रदक्षिणा करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न पशु भी मेरी प्रदक्षिणा करे। गाय, गाय तो ठीक है, और गधे भी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। गधे लोग मेरे पास आ रहे हैं कि अब तुम्हारा समय हो चुका है, ऐसा होगा, जो भी होगा इसका अर्थ ये होगा। और कह रहे हैं घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत हो रहे हैं। अब उन्हीं के घोड़े हैं जिन पे उन्होंने अनेक अनेक युद्ध किए। ऐसे घोड़े जो बड़े कुशल हैं, बड़े तेज हैं, ऐसे घोड़े देख के रो रहे हैं। घोड़े को देख के, मैंने तो कभी नहीं देखा घोड़े को रोते हुए। कभी किसी ने देखा है क्या? पता नहीं कैसे कैसे रोते होंगे, मेरे को नहीं मालूम। तो ये क्या, कौन सा लक्षण हो गया ये? पृथ्वी, दैवी तो नहीं होगा ये, और शारीरिक भी नहीं होगा। पृथ्वी के ये सूचक हैं। ठीक है, हम इसमें ज्यादा गहराई में जाने का कोई सेंस नहीं, हम आगे बढ़ते हैं ना। ये सब श्लोकों में चर्चा के लिए नहीं है कुछ भी, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि क्या, आप घोड़े रो रहे हैं तो हम क्या चर्चा करें उसमें? कोई फिलॉसफी वाली बात हो तो हम जरूर चर्चा करेंगे। अगला श्लोक लेते हैं, 14 नंबर श्लोक लेते हैं। मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलूकः कंपयन्मनः प्रत्युलूकश्च कुहुवानै विश्वं वै शून्यमिच्छितः मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलूकः कम्पयन्मनः प्रत्युलूकस्य कुह्वानैर्भिः विश्वं वै शून्यमिच्छतः मृत्युदूतः कपोतो अयम् उलूकः कंपयन्मनः प्रत्युलूकश्च कुह्वानैर् विश्वं वै शून्यम् इक्षतः। हरे कृष्ण। अनुवाद। जरा देखो तो
यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। ये श्लोक थोड़ा सा जो है ना, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मृत्यु दूतः कपोतो अयम, मृत्यु दूत के समान है कबूतर। यह कबूतर ऐसा लग रहा है जैसे मृत्यु के दूत बनकर आए हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि ऐसा चिल्ला रहे हैं ना, ये इतना चीख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये आज मेरे प्राण निकालने के लिए आए हैं। मृत्यु दूतः कपोतो अयम उलुकुह कंपयन मनः। उल्लू भी ऐसे चीख रहे हैं। उल्लू और ये कबूतर जो हैं, पहले तो कबूतर चीख रहे हैं, नहीं, कबूतर मृत्यु के समान बनकर आए हैं। और उल्लू कंपयन मनः, उल्लू ऐसे चीख रहे हैं जैसे मेरे हृदय में कंपन हो रहा है, मेरे को बड़ा शेकिंग जो है ना, मेरे हृदय में कंपन, कांपती हुई मेरे मन कांप रहा है, ऐसे चिल्ला रहे हैं। और कौन चिल्ला रहा है साथ में? प्रत्युलूकश्च कुहवानई। प्रत्युलूक मीन्स उल्लुओं के प्रतिद्वंदी, उल्लुओं के कॉम्पिटिटर। उल्लुओं का कॉम्पिटिटर कौन है? यहाँ पे कह रहे हैं उल्लुओं के कॉम्पिटिटर है कौवे। अब कैसे कॉम्पिटिटर कह रहे हैं, क्या होगा कॉम्पिटिटर, तो समझ में नहीं आया। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। तो मेरा मन जो है ना ऐसा कांप रहा है इनकी चीखों से। उल्लू और कौवे दोनों एक साथ चीख रहे हैं। और क्या? विश्वम वै शून्यम इच्छिता, ऐसे चिल्ला रहे हैं, उनकी ऐसी ऐसी चिल्लाहट निकल रही है, ऐसा लग रहा है पूरे विश्व को शून्य कर देंगे, पूरे विश्व को खत्म कर देंगे। जैसे कई बार हम देखते हैं, कई बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कभी, जैसे हम जाते हैं किसी जू में या कहीं ऐसे जंगल में, कभी अगर गलती से चले गए तो कुछ जानवर ऐसे चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसा चिल्लाते जोर जोर से कि तुम यहाँ से भगो, तुम यहाँ क्यों आ गए हो हमारे जंगल में या हमारे जू में, या हमको बांध दिया, इस तरह से। तो यह मेरे को ऐसा लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है यहाँ पे भी कि जो उल्लू और कौवे ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे पूरे संसार के लोग अब चले जाएंगे, सारे संसार को बाहर करना है, सभी को शून्य करना है, पूरे ब्रह्मांड। ऐसा उनकी इच्छा होगी, शून्यम इच्छितम। उनकी इच्छा पूरे विश्व को हम शून्य कर दें, सबको बाहर कर दें। तो उल्लुओं और कौवों में क्या समांतर है और क्या प्रतिद्वंदी है? तो उल्लू जो है वो रात में देख पाते, दिन में देख नहीं पाते हैं। और कबूतर कहते हैं कि रात में नहीं देख पाते, दिन में देख पाते। ऐसा है क्या? मेरे को ऐसा कल मैं सुना, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है वो। उल्लुओं को रात में दिखता है, दिन में देख ही नहीं पाते। सूर्य उगता है तो उनकी दृष्टि कम हो जाती है, दिखता नहीं है। और कबूतर की वो ऐसी एक आंख होती है, उसको दिन में ही दिखता है, रात में कुछ दिखता नहीं। तो इसलिए प्रतिद्वंदी कहा गया, एक दूसरे के अपोजिट है उल्लू और कबूतर। तो जबकि उल्लू और कबूतर का कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कह रहे दोनों एक साथ बैठ के ऐसा चीख रहे हैं, हृदय में कंपन आ रहा है, ऐसा चीख रहे हैं। तो इतना गंदे तरीके से चीखा जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज बेचारे परेशान हो गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कबूतर जैसे हमारे लिए मृत्यु के जो है सूचक आए हैं। तो कबूतर को हम देखते हैं, वह पहले भी जो है ना कबूतरों में लेटर वेटर डाल के भेजा जाता था, कबूतरों के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कबूतर मेरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मृत्यु के दूत आ रहे हैं यहाँ पे, अब मृत्यु के दूत घूम रहे हैं यहाँ पे। तो कबूतर का ज्यादा चर्चा क्या करें, कबूतर में पिक्चरें भी बनी हुई है कबूतरों पे। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर तो हो गया क्या? नहीं, 15 नंबर। ठीक। धूम्रादिशः परिधयः धूम्रादिशः परिधयः कंपते भुव सहाद्रिभिः कंपते भुवः सहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात् निर्घातश्च महांस्तत् साकं च स्तन्यन् साकं च स्तन्युयित्नभिः
साकं च स्तनयुग्मभिः भ्रूमादृशः परिधयः भ्रूमादिशः परिधयः सम्पते भूः सहाद्रिभिः कंपते पते भूः निर्घातस्य महान् स्ताद् साङ्गं च स्तनयुग्मभिः धूमादिशः परिधयः धूमादिशा परिधया कंपते भूः सहाद्रिभिः कंपते भूसहाद्रिभिः निर्घातश्च महास्तात् पृथ्वी का बड़ा गड़बड़ हो रहा है। साकं च स्तनयुग्मभिः साकं च स्तनयुग्मभिः अनुवाद जरा देखो तो ये किसका चालू है, सबका बंद करो, किसी में से रिपीट आवाज आ रही है। जरा देखो तो किस प्रकार धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। यहाँ क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भीमसेन को, जरा देखो तो किस प्रकार धुआं आकाश को घेरे हुआ है। धूम्र दिशा परिधया, सभी दिशाओं को धुएं ने घेर रखा है। देखो इतने सारे नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक आध कोई आया तो आदमी को लग रहा है कि नहीं नहीं वो मतलब एक आध सिम्टम हो तो हो सकता है भाई धारणा हो, कोई गलत फहमी हो गई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इकट्ठे एक साथ इतने सारे अगर नेगेटिव सिम्टम आ गए तो ये वाकई में चिंता का विषय है। किसी के पास अगर इतने सारे सिम्टम दिख रहे हैं, शरीर भी लेफ्ट साइड का पूरा फड़क रहा है ना, सीआर भी रो रहा है ना, कुत्ते भी भौंक रहे हैं बेढर होके, और उसके बाद चिड़िया कबूतर उल्लू सब चीख रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि धुआं आ गया पूरे चारों ओर, धुआं सभी दिशाओं को कवर कर लिया है। कंपते भू सहाद्रिभी, और क्या क्या है, कांपती हुई पृथ्वी पर्वतों सहित। मतलब यह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे, ऐसा उनको लग रहा है ना। निर्घातश्च महांस्तात, निर्घात आकाश से क्या हो रहा है, वज्रपात हो रहा है एकदम। वज्रपात मीन्स बिजली गिर रही है, जोर जोर से बिजली गिर आकाश से। साकम च स्तन युत्न भी, बिना बादल के गर्जन हो रहा, मतलब बिना बादल के एक तो बिजली गिर रही है ना, एकदम ऐसी बिजली गिर रही है कि, और गर्जना हो रही जोर जोर से, और वो भी बिना बादल के। ऐसा कभी देखा है आपने? हमने तो कभी नहीं देखा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा, ये लिखा है तो सही लिखा है ना। क्या हमको ऐसा लगता है कभी भी कि श्रीमद् भागवतम में शायद ये सही नहीं लिखा? ऐसा किसी को लगता है क्या? कोई ऐसा सोचता है कि श्रीमद् भागवतम में, हाँ ठीक है हम मानते तो हैं लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ लिखा है इसमें, ऐसा है नहीं एक्चुअल में? ऐसा किसी को लगता है? क्योंकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, जो लिखा है वह सच में एकदम फैक्ट लिखा है। क्योंकि देखो कभी भी किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड आएगा और ऐसा मतलब इतना हाहाकार हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा, इतने लोग मर जाएंगे। कितने लोग मर गए थे, लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, लाखों लाखों लोग मर जा रहे थे एक एक दिन में। ऐसा ही एक फ्लू भी आया था 1920 के आसपास, है ना, उसमें भी लाखों लोग मर गए थे। उसमें तो कहते हैं आधा यूरोप पूरा का पूरा मर गया था, 30-40% यूरोपियन पूरी जो जनसंख्या थी मारी गई थी उस फ्लू में। फिर यहाँ पे कोविड आया था 2020 में, 2020 में। तो कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा होता होगा? कभी नहीं, हमने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा भी होगा कि हमको घरों में कैद होना पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था। तो इसी प्रकार हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब फेकोलॉजी है या ये सब ऐसी है, कुछ ज्यादा ओवर एग्जैचुरेट कर दिया इन्होंने, अतिशीत कर दिया
क्या अतिशोक्ति, अतिशोक्ति कहते हैं, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के लिखना जिसको अतिशोक्ति कहते हैं, अतिशोक्ति है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हुआ होगा ये माना जा रहा है, क्योंकि जब युग बदल रहे थे, जब कृष्ण चले गए, जब कलयुग आ रहा था, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिम्टम लेके आ रहा होगा ये, तो ऐसा हुआ ही होगा। और क्या कह रहे हैं, निर्घातश्च महंतात, निर्घात आकाश से वज्रपात हो रहे हैं, साकम च स्तन्यित्न भी, मतलब बिना बादल के गर्जन हो रहे हैं, बिना बादल के वज्रपात हो रहा है, मतलब बिजलियां गिरे जा रही हैं, और पृथ्वी और पर्वत ऐसा लग रहा है कांप रहे हैं। मेरे को आज भी याद है, बचपन में मैं एक दो बार देखा था घर के बाहर, जोरदार बिजली गिरी थी, बहुत डर गया था मैं। आप लोग भी हो सकते हैं कभी डरे हो, या हो सकता है आप लोग थोड़े स्ट्रांग हो, नहीं डरे हो, लेकिन एक बार की बात है, मेरे को याद है, बहुत डर गया था। वैसे घने बादल थे जोरदार, और जोर से बिजली गिरे जा रही थी, गिरे जा, तभी हृदय में कहीं ना कहीं देखो लाइट गुल हो जाती, हवाएं साए साए चलना चालू हो जाती, बिजली गिरती जोरदार, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता ही है। तो यहाँ तो बादल भी नहीं है, फिर भी इतनी तेजी से बिजलियां गिर रही हैं, और पृथ्वी और आकाश ऐसा लग रहा है कांप रहे हैं, और सारी दिशाओं में धुआं ही धुआं फैल गया, चारों ओर धुआं ही धुआं। ठीक है, अब इसमें ज्यादा चर्चा क्या करें, और किसी को लगता है चर्चा करनी है तो वो बिल्कुल हैंड रेस कर सकता है कि प्रभु जी इस श्लोक में मेरे को चर्चा करनी है, तो हम कर लेंगे। ठीक है, अगले श्लोक में 16 नंबर श्लोक में, वायुर्वाति खरस्पर्शो वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजस्तमः रजसा विसृजन्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा त्रिगवर्षन्ति जलदा विभत्समिव सर्वतः भत्सम् इव सर्वतः वायुर्वाति खरस्पर्शो आयुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः रजसा विसृजन्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा त्रिगवर्षन्ति जलदा बिभत्समिव सर्वतः भत्समिव सर्वतः वायुर्वाति खर स्पर्शो आयुर्वाति खरस्पर्शो रजसा वृषम स्तमः रजसा विसृजन्तमः अस्रग वर्षन्ति जलदा असृग्वर्षन्ति जलदा बिभत्सम इव सर्वतः बिभत्समिव सर्वतः। अनुवाद, वायु तेजी से बह रही है, और वह सर्वत्र धूल बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम उत्पादों की वर्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चारों ओर वायुर्वाति खरस्पर्शो, वायुर्वाति मीन्स वायु तेजी से बह रही है, और खरस्पर्शो मीन्स कैसा स्पर्श है उसका, बड़ा खर, रफ है ना। कई बार बोलते हैं हवाएं ऐसी चल रही, एकदम रूखी हवाएं चल रही, कहा जाता है ना। कई बार हम देखते हैं गर्मी में, ठंड में ऐसी कई बार स्थिति बन जाती कि रूखी रूखी हवाएं चलती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वायुर्वाति खरस्पर्शो, ऐसी रूखी रूखी वायु, एकदम रफ वाली वायु चल रही थी, तेजी से चल रही थी वो भी। और रजसा विसृजस्तमः, रजसा मीन्स धूल को उड़ा रही है, वो चारों ओर धूल को उड़ा के अंधेरा कर रही है, ऐसी वायु चल रही है। असृग वर्षंती जलदा, असृग मीन्स रक्त के समान बरस रहे हैं बादल, रक्त के समान बादल बरस रहे हैं। और क्या करें, बिभत्सिम इव सर्वतः, और भयानक सदृश, ये दृष्टि देख के बहुत ऐसा लग रहा है भयानक का दृष्ट हो गया, दृष्टि ऐसी कई बार पिक्चराइजेशन होती है एकदम भयानक टाइप की, है ना, वैसी चल रही है यहाँ पे कि
बादलों से ऐसी वर्षा हो रही है मानो रक्त के समान वर्षा हो रही है। अब ये नहीं कह सकते कि रक्त की वर्षा कैसे होती है, कहते हैं ऐसे, कहा गया ऐसे, शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग और आगे बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, बादलों से एसिड की वर्षा होगी। किसने किसने पढ़ा है ये? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़े प्रभु यस जी, गौतम साइंस भी बोलती है जी। आने वाले टाइम में H2SO आने बहुत वाले समय में ऐसा होगा कि हम्म, यह भूमि जो उपजाऊ है ना, इसको बंजर करने के लिए बादलों से एसिड की वर्षा होगी और ये भूमि पूरी की पूरी बंजर हो जाएगी, है ना। इसमें अन्न का उत्पादन बंद हो जाएगा, इसमें अन्न फल निकलना बंद हो जाएंगे। एसिड की वर्षा कैसे होगी, इसका भी साइंटिफिक रीजन दिया गया है कि जो आज की डेट में जितने फैक्ट्री लगी हुई, इंडस्ट्री लगी हुई, धुएं उगल रहे हैं, वो धुआं क्या है? बेसिकली एसिड ही तो है वो धुआं। और क्या, कार्बन 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 निकलता जा रहा है और इकट्ठे होगा, ऊपर जाके धुआं बनेगा। एक दिन जब वो इकट्ठा कुछ होगा, ऐसा संजोग बैठेगा, वो साइंटिस्ट लोग उसका भी कुछ ना कुछ तर्क दे देंगे कि ऐसा हुआ था इसलिए एसिड की रेन हो गई, जो भी देंगे। लेकिन एक दिन एसिड की रेन होगी और इतनी रेन होगी कि धीरे धीरे सारी भूमि से उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाएगी, सारा बंजर हो जाएगा, खाने को व्यक्ति को अन्न अन्न फल फूल नहीं मिलेंगे। ऐसा होने वाला है। तो अब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ऐसी वर्षा हो रही थी, रक्त के समान वर्षा हो रही थी, बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे थे। और क्या कह रहे हैं, वायु तेजी से बह रही थी, एकदम सूखी वायु बह रही थी, और सर्वत्र धूल बिखेर रही थी, और अंधेरा उत्पन्न हो गया, है ना। ये तीनों चीजें, अंधेरा भी उत्पन्न हो गया, वायु भी चल रही है तेजी से, और बादल भी एकदम जोर जोर से वज्रपात कर रहे, बिजली गिर रही बिना बिना बादलों के। इस तरह का सारा मतलब उटपटांग तरीके का पूरा काम हो गया ये। तो ये दैवी कहेंगे इसको, क्यों? ये पृथ्वी में तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, रक्त की वर्षा और जो है वज्रपात हो रहा है, ये दैवी में आना चाहिए। किसी का अनम्यूट हो जाता है तो बड़ा, सुमित्रा माता जी का आपका गड़बड़ है मोबाइल में, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज को रोकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं। 17, 18, 19 ये सब अभी यही सब सिम्टम्स ही चलेंगे, एक दो दिन अभी सिम्टम करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, सिम्टम में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। यस गौतम बुद्ध प्रभु, कहिए क्या कहना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे। राम राम हरे 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 हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। जय। निताई गौर प्रेमानंद के हरि हरि बोल। हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, हरे कोटि कोटि कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।